तो चलिए आज हम लोग कुड़माली का ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। उस दिन हम लोग करम परब का गद्य पद्य पढ़ लिए, तो आज हम लोग देखिए पढ़ने से पहले बता दे रहा हूँ कि आज आप लोगों को दिखाते हुए बता दे रहा हूँ कि ग्रामर में पहला चैप्टर जो हम लोगों का हो जाता है आंगा। आंगा मीन्स जैसे कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा। तो हम लोग समझते हुए जाएंगे और किस तरह से उसका आता है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं संज्ञा के भेद, ठीक है। संज्ञा के भेद जैसे नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन बोल रहे हैं, तो संज्ञा के वैसे पुराने ग्रामर के आधार पर हम लोग का 5 भेद होता है। तो जैसे इंग्लिश में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से आप लोगों को तो हम बता दिए हैं कि इस तरह से इंग्लिश में लिखा दिए हैं, उसको लिख डालिए और उसी को फिर हिंदी में लिखेंगे, फिर धीरे धीरे करके उसको हम लोग कुड़माली में कैसे बोलते हैं उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जैसे पहले चलिए हम लोगों का कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को हम लोग बोलते हैं गोठ वाचिक आंगा। क्या बोलते हैं? गोठ वाचिक आंगा, कॉमन नाउन। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग बोलेंगे झेनगी वाचिक आंगा, व्यक्ति वाचक संज्ञा। आराम से लिखिए, झेनगी वाचिक आंगा, ठीक है। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, इसको बोलेंगे डींग वाचिक आंगा। लिखिए, डींग वाचिक आंगा। उसके बाद चलिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को जैसे हम लोग जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कुड़माली में इसको बोलेंगे देरीब वाचिक आंगा, देरीब वाचिक आंगा। इसके बाद चलिए 5वां में आता है आपका भाववाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कुड़माली में बोलेंगे घेर वाचिक आंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 5 भेद को जाने। अब थोड़ा सा हम लोग उसको परिभाषित करते हैं और समझते हैं। तो इस तरह से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको दिखाते हुए चलेंगे, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं ये नदी, ठीक है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को पहले समझिए। तो कॉमन नाउन को हम क्या बोल रहे हैं? गोठ वाचिक आंगा। और प्रॉपर नाउन को बोल रहे हैं झेनगी वाचिक आंगा। तो झेनगी वाचिक मतलब जैसे कि नाउन हम लोग जानते हैं, और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसे यही नदी जो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, नदी, तो इस नदी का नाम हो गया कोयल नदी। तो कोयल नदी, कोयल हो गया हम लोगों का, क्या हो गया? विशेष नदी का नाम। तो इस तरह से ये हो जाएगा हम लोगों का झेनगी वाचिक आंगा। तो उसी तरह से जैसे कि ये तो कोयल नदी हो गया, उसी तरह से गंगा, जमुना, इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो ये हम लोगों का क्या आता है कि ये कौन सा वाचिक आंगा है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो समझ जाना है। तो इसी कोयल नदी को हम लोग प्रॉपर नाउन झेनगी वाचिक बोले, तो कॉमन नाउन इसी को, नदी को कॉमन नाउन बोल देंगे। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जैसे गोठ वाचिक आंगा, माने वैसा शब्द जिससे पूरे जाति भर का बोध हो। तो पूरे जाति भर का बोध हो गया। तो पूरे जाति भर का बोध होने से क्या हुआ? वो हो गया हमारा कॉमन नाउन, नदी, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग चलेंगे समूहवाचक संज्ञा, डींग वाचिक आंगा। तो डींग वाचिक आंगा जैसे कि हाट, बाजार जो होता है, उसको हम लोग डींग वाचिक आंगा बोलेंगे। क्लियर? तो इस तरह से द्रव्यवाचक,
दीर्घवाचक आंगा। तो जिसको हम लोग माप तौल सकते हैं उस तरह का संज्ञा को हम लोग दीर्घवाचक आंगा बोलेंगे। जैसे नून, तेल, दूध, इस तरह से हमारा वो सब हो गया क्या, दीर्घवाचक आंगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। लास्ट में हम लोग का चल रहा है घेरवाचक आंगा। घेरवाचक आंगा माने भाववाचक संज्ञा, जिसको कि हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग बचपन, चाइल्डहुड, जैसे हम लोग बचपन में भी यहाँ आते थे नहाने, उस तरह से बचपन हो गया। फिर उसी तरह से आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो उसको नोट कर लेना है। और भी बहुत सारा उदाहरण है, उसको आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, और ये तो हो गया पुराना इंग्लिश ग्रामर के आधार पर। तो अभी हम लोगों को देखना है कि आधुनिक इंग्लिश ग्रामर, चाहे आधुनिक हिंदी व्याकरण, चाहे आधुनिक कुड़माली में भी हमारा इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद है आपका गोनान आंगा और अगोनान आंगा। तो गोनान आंगा किसे कहते हैं? तो गोनान आंगा मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं उसको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पेड़ दिखा रहे हैं, पेड़ को हम लोग गिन सकते हैं। बकरी, गाय, इस सब को हम लोग गिन सकते हैं। तो इस सब को हम लोग गोनान बोलेंगे। तो उस तरह से अगोनान हम लोग किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि इधर दिखा दे रहे हैं, जैसे बालू नहीं गिन सकते हैं। पानी, ठीक है, वो देखिए पानी, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। वो देखिए बालू, उसको गिन नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आधुनिक इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर या आधुनिक कुड़माली भावर के आधार पर हमारा नाउन के 3 भेद हो गए, आंगा के 3 भेद। तो कभी कभी आ जाता है आंगा के कितने भेद हैं लिखें और क्या क्या, तो हम लोग लिखेंगे क्या, झेनगीवाचक आंगा, गोनान आंगा और अगोनान आंगा। ठीक है, तो चलिए आज इस तरह से हम लोग का संज्ञा आंगा समाप्त होता है। फिर अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।